हम लोग सीखेंगे टू हैव V3, हैविंग V3, नॉट टू हैव V3। काफ़ी लोग सर कमेंट करते सर मुझे ये बताइए कि टू हैव V3 और हैविंग V3 में डिफरेंस क्या है। आप जितना मांगोगे वो मिलेगा सब टाइम पर, लेकिन जितना मांगा है उससे मैं कई गुना ज़्यादा दूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इतने सारे कॉन्सेप्ट उठा लिए हैं कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे टू हैव V3, हैविंग बीन V3, नॉट टू हैव V3, फॉर हैविंग V3, फॉर नॉट हैविंग V3, फॉर नॉट हैविंग बीन, ये बड़ा ही स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, और नॉट टू V1। इन सब में क्या डिफरेंस है, कहाँ यूज़ होते हैं, किस सेंस में यूज़ होते हैं, क्या अंतर है, कौन सी वर्ब्स को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, सब कुछ देखेंगे A to Z। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, बिलीव मानिए। हर एक वीडियो की लिंक जो है उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। पूरा सीरीज़ आप देखिए, आपके एक नहीं हज़ारों आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन आपको मेरा पहले नंबर से लेकर के और आखिरी नंबर तक का वीडियो देखना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा तभी पॉसिबल होगा। ये मैं मान के चलता हूँ कि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन रियलिटी ये कि अगर मैं और अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ, मतलब और डिटेल में ले जाऊँ चीज़ों को और हाई लेवल पे ले जाऊँ, तो शायद 2-3 साल में कोर्स भी ख़त्म ना हो पाए। तो दूंगा तो ज़रूर, लेकिन पहले इतने योग्य तो बनो कि मेरे इन बातों समझ लो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। आइए समझते हैं। हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा नंबर 1 पर कि सब्जेक्ट दोनों में सेम है कि अलग अलग हैं। 2 सेंटेंसेस मिलेंगे, दोनों सब्जेक्ट सेम हैं तो ये वाली बातें चलेंगी, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो ये वाली बातें चलेंगी। अफर्मेटिव नेगेटिव का रूल भी चेक करना होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग सेम है ये भी चेक करना होगा। अगर सेंटेंस में एज और बिकॉज अगर दिए तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा अफर्मेटिव नेगेटिव में। अब हमें ध्यान क्या देना है वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा और फिर इन रूल्स को बताऊंगा कि ये रूल्स कहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। बस इसमें याद रखना है कि इसमें जो एज और जो बिकॉज आया हुआ है, बिकॉज और जो एज आया हुआ है, इसके मीनिंग के लिए हम लोग वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं कि फॉर यहाँ पर क्योंकि का ही अर्थ देगा। ठीक है, नेगेटिव में नॉट दे देंगे। ये स्ट्रक्चर बड़ा ही स्पेशल है, इस पर ध्यान देना है। आइए समझते हैं। हालांकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बातें मैं आपको एक्टिव पैसिव इन्फिनिटिव वॉइस में ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, और एक्टिव पैसिव वॉइस में क्लॉजेस वाला जो लेक्चर था उसमें दे चुका हूँ। दे तो काफ़ी कुछ चुका हूँ, लेकिन उसका अलग अलग जगह पे पढ़ाने से और स्पेशली उसी पे फोकस करने से वो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ। आइए समझते हैं। ही सेड का ही सेड मैंने रखा। हमने देखा यहाँ पे कंजंक्शन दैट है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही, दोनों में ही कॉमन है तो मैंने ही ले लिया कॉमन। अब मुझे ये हटाया, मैंने ये हटाया, अब मुझे जोड़ना है हैव को, तो मैंने ये ध्यान दिया हैव तो एक अपने में वर्ब है। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि सेड के बाद जो अगली वर्ब आती है वो इन्फिनिटिव में आती है कि जेरंड में आती है। अगर जेरंड में आती है तो यहाँ पर हैविंग आएगा, और अगर इन्फिनिटिव आता है तो 2 + V1 आएगा। तो सेड के बाद 2 + V1 ही आता है। तो हैड को चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव सीन द मैन अलोन। ही सेड दैट ही हैड सीन द मैन अलोन। उसने ये कहा कि मैंने उस आदमी को अकेला देखा। इट इज़ सेड टू हैव सीन, ही सेड टू हैव सीन। उसने ये कहा कि जो अर्थ इसका है वही अर्थ इस सेंटेंस का बिल्कुल सेम निकलेगा, स्ट्रक्चर अलग है। आँखों से अगर देखो तो आपका आंसर आपको मिल गया है। टू हैव + V3 कब आता है? ऐसे आता है। अब ये और प्रैक्टिस करेंगे। तो ही सेड टू हैव सीन, उसी ने कहा है, उसी ने देखा, तो ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में टू हैव V3 कब आता है? जब इसके पहले कोई ऐसी वर्ब आए जब जो इन्फिनिटिव फॉलो करता हो प्लस सेंटेंस दोनों में सब्जेक्ट भी कॉमन हो। बात आई समझ में? तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। एक बार फिर से देखते हैं। दोनों सब्जेक्ट सेम है, अगला सेंटेंस मेरा नेगेटिव है, तो यहाँ पर टू हैव नॉट टू हैव V3 आएगा। कर लो एक बार। ही सेड दैट चला गया और ही चला गया, ही कॉमन है, लगाया। यहाँ पे देखा हैड नॉट है तो पहले नॉट आएगा फिर टू आएगा। हमें मालूम है कि इन्फिनिटिव नॉट पहले आता है फिर टू आता है, फिर जो भी वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म हैव सीन
द मैन अलोन, ये बना। ही सेड नॉट टू हैव सीन, उसने ये कहा कि उसने उस आदमी को अकेला नहीं देखा है। अब यहाँ पे सर नॉट यहीं पर क्यों आता है, टू की बात क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे ये काम मना करना है और ये काम मना करना है, और इसका मैंने रीज़न इस सीरीज़ में बहुत ही डिटेल में समझाया था, कहीं ना कहीं समझाया, वो जरूर देखना वहाँ पर जाके। सर इन्फिनिटिव मैंने ये बात समझाई थी। ही सेड नॉट टू हैव सीन द मैन अलोन, उसने ये कहा है कि उसने उस आदमी को अकेला नहीं देखा है। अर्थ सेम निकलेगा। चलो आगे आए। ही क्लेम्ड दैट, ही सब्जेक्ट कॉमन है, दैट आया है, ठीक है। वहाँ पर हैव था, हैड था, अब की बार हैज़ आएगा। आ जाओ। ही क्लेम्ड, ये हटाओ, ये हटाओ, यहाँ पे जुड़ेगा टू हैव, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती टू के साथ में। फिनिश्ड द वर्क, ही क्लेम्ड टू हैव फिनिश्ड द वर्क, उसने ये क्लेम किया कि उसने काम फिनिश कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान ये दो, ये सेंटेंस मेरा गलत था। क्यों गलत था? ऊपर सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर ये पास्ट में है तो आगे वाला ही पास्ट में होता है, तो इधर पे हैज़ ना होकर कि हैड था। रियलिटी में मिस्टेक थी, ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपका मन तो वहाँ पे लगा था कि टू हैव कब आएगा, लेकिन वो भी तो ध्यान दो जिसका बेस है। तो यहाँ पर हैड को भी फिर से हम हैव में ही चेंज करेंगे। अब कुछ लोग कहें सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेंटेंस तो आपने प्रेजेंट में लिख दिया है, ये था तो पास्ट में। देखो यहाँ पे तो पास्ट में था, ये आंखों को दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने हैव कर दी, ये आंखों को नहीं दिखाई दे रहा है। आंखों को दिखाई इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके पहले क्लेम्ड लिखा है, ये नहीं दे रहे आप, इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इस क्लेम्ड नहीं बता दिए सेकेंड फॉर्म ने कि आगे सेंटेंस भी पास्ट में ही है। उसने क्लेम किया, उसने पास्ट में क्लेम किया कि उसने वर्तमान में काम फिनिश कर लिया, नहीं, उसने पास्ट में ही कहा था कि उसने पास्ट में ही काम फिनिश कर लिया है। तो ये टू हैव फिनिश जो वो पास्ट का सेंस दे रहा है, आगे वाली वर्ब बता रही है कि सेंटेंस प्रेजेंट में कब पास्ट में अगला आने वाला, और उसी ने क्लेम किया है और उसी ने फिनिश किया है, इसलिए एक्टिव में है। अगर उसने क्लेम ना किया होता तो वॉज क्लेम्ड होता, उसी ने फिनिश ना किया होता तो हैव बीन फिनिश्ड होता। अब ये कब आएगा, अभी आगे देख रहे हैं। आई क्लेम्ड, आई सब्जेक्ट दोनों में कॉमन है, दोनों सब्जेक्ट कॉमन है। फिर इसके बाद दैट आया, कोई बात, सेकेंड फॉर्म आई है। अब की बार क्या हुआ है कि दोनों सब्जेक्ट सेम है, और लेकिन हमें कौन सी वर्ब मिली है, हमें अंदर मिली है सेकेंड फॉर्म। अगर अंदर सेकेंड फॉर्म मिले या फर्स्ट फॉर्म मिले, हम चेंज करेंगे उसको फर्स्ट फॉर्म में। क्यों करेंगे, रीज़न है, आ जाओ। आई क्लेम्ड, मैंने ये क्लेम किया, दावा किया, दैट गया, आई गया। अब क्लेम्ड को अगली वर्ब से जोड़ने के लिए जोड़ते हैं टू, तो हेल्प्ड की जगह हो जाएगा हेल्प, इसलिए फर्स्ट फॉर्म चेंज करते हैं, सॉरी हेल्प होगा, इरेज कर दे रहा हूँ, हेल्प। तो आई क्लेम्ड टू हेल्प द नीडी, ऊपर वाले का अर्थ देखो, नीचे का अर्थ देखो, और दोनों में पता करो पास्ट में कैसे है। आई क्लेम्ड दैट आई हेल्प द पुअर द नीडी, मैंने ये क्लेम किया कि मैंने गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ये बता रहा है कि यहाँ पे हेल्प जो है वो रियल में सेंस सेकंड फॉर्म में ही जा रहा है। आई क्लेम्ड टू हेल्प द नीडी, मैंने ये क्लेम किया कि मैंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। 2 + V1 कब आया, आंसर मिल गया होगा। ही मिस्ड, ही और ही कॉमन है, मिस्ड आया, इधर आगे आया वुड, इधर वुड आया। अब इसका क्या करें, ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर वुड को कैसे चेंज करेंगे, चेंज कर लेते हैं, आ जाओ। ही मिस्ड, तो मिस्ड का हो जाएगा मिस्ड। आगे कोई भी फॉर्म हो वर्ब की, उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने बात 2 + V1 लाएगा कि V1 + ing लाएगा, बस हमें ये फॉलो करना है। अब आपको वो वर्ब रटनी चाहिए जो नहीं रटी हैं। मिस्ड अपने पास जेरंड लाती है, ये सीरीज में देख लें, ये मैंने बताई थी। मिस्ड, दैट चला गया, ही कॉमन था, ही चला गया। वुड गेट, ही मिस्ड दैट ही वुड गेट द यहाँ पर रूम कर लो, या फिर एक तरीका और कर लो, ही वुड गेट इट सून कर लो। सेंटेंस थोड़ा करेक्शन कर लो, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ओके, गेट इट सून कर लो, ठीक, ये सही है।
ही मिस्ड दैट ही वुड गेट इट सून। उसने मिस कर दिया कि वह उसको जल्दी प्राप्त कर लेगा, मतलब इस बात को उसने मिस कर दिया कि वो उस चीज़ को जल्दी प्राप्त कर लेगा। तो हमें ये ध्यान देना, द वुड आ गया। अब इसका क्या करें? इसका सिंपल तरीका, ये सेंटेंस अभी भी पास्ट में ही है तो हम इसको भी हटा दो। तो यहाँ पे लगाया गेट की जगह गेटिंग हो जाएगी, ये जेरंड को फॉलो करता है। ही मिस्ड गेटिंग इट सून। अभी भी कुछ लोग कह सर यहाँ पे वुड आपने गायब कर दिए तो गलत हो गया। देखो सेंटेंस ऊपर वाला ये कह रहा है कि ही मिस्ड दैट, उसने इस बात को मिस कर दिया कि वो उस चीज़ को जल्दी प्राप्त कर लेगा। और नीचे वाले का अर्थ भी वही है, ही मिस्ड गेटिंग इट सून, उसने उस चीज़ को मिस करना, जल्दी प्राप्त करना मिस कर दिया है। तो सेंस अंदर आ गया है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब छुप जाती है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, वो सेंस से समझ में आ जाता है। इस सेंटेंस में सेम सेंस दे रहा है, यानी दोनों सेंटेंस हमारा सेम सेंस दे रहे हैं। इस बात को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। द कंपनी क्लेम्स दैट, द कंपनी क्लेम्स दैट, सेंटेंस प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं। कंपनी यहाँ पर इट आया हुआ है, अर्थ देखना इट क्लियर हो जाए किसके लिए आया है। कंपनी क्लेम्स दैट, कंपनी ये दावा करती है कि इट हैज़ नॉट पब्लिश द आर्टिकल, कंपनी ये दावा करती कि इसने इस आर्टिकल को पब्लिश नहीं किया है। इसका मतलब कंपनी जो है वो नॉन लिविंग के तौर पर रिप्रेजेंट हो रही, उसी के लिए इट आया है। तो दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, तो इट चला गया मेरा और मेरा दैट चला गया। क्लेम अपने बाद जो भी वर्ब लाता है वो मेरे लाता है 2 + V1, तो कर लो पहले। द कंपनी, द कंपनी क्लेम्स, यहाँ पर हैव के संग हैज संग में नॉट आ गया है, तो हमें चेंज कैसे करना? नेगेटिव के लिए नॉट टू हैव, तो यहाँ पे लगाएंगे पहले नॉट, फिर टू, फिर हैव, हैज को चेंज करेंगे हैव में, फिर बाकी का बचा वो सेंटेंस पब्लिश्ड। जो न्यूज़पेपर हैं उनका यही तरीका होता है लिखने का, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है। द कंपनी क्लेम्स नॉट टू हैव पब्लिश्ड द आर्टिकल, कंपनी ये दावा करती उसने ये आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पाया है, वही दावा कर रही है और वही प्रिंट न करवाने का दावा कर रही है। तो ये भी एक्टिव में और ये भी एक्टिव में। अगर ये पैसे में हो जाए तो क्या होगा, उसका भी तरीका होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि अच्छा यहाँ पे पैसे में होता तो क्या होता, नॉट टू हैव बीन पब्लिश्ड हो जाता। ये भी मैं बताऊँगा, परेशान मत हो। जितनी बातें यहाँ पे नोट लिखी हैं ये सारे के मैं एग्जांपल बताऊँगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। दुखी मत हो, परेशान मत हो। अब देखो आगे, जैसे मैंने वहाँ पे वुड गायब कर दिया था ना, ऐसे यहाँ पे ये गायब हो जाएगा। देखो आई डिनाई, मैंने बताया था डिनाई जो है वो अपने बाद जेरंड लाता हमेशा, तो दोनों में आई कॉमन है, दैट चला गया और आई चला गया। आई डिनाई, मैं मना करता हूँ कि आई विल हैव डन दिस वर्क, मैं ये मना करता हूँ कि मैं ये काम को, आई विल हैव डन दिस वर्क, मैं ये मना करता हूँ मैं इस काम को कर चुका हूँगा, मतलब मैं इस काम को कर लूँगा, इस बात का मैं मना करता हूँ मैं इस काम को नहीं करूँगा, इसका ये मतलब निकला है। तो मैं अगर ध्यान दूँ कि अगर मैं प्रेजेंट में कोई काम मना कर रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा, इसका मतलब मैंने अभी काम वो किया नहीं है। तो पहली बात तो दोनों में आई कॉमन, आई हट गया, विल चला जाएगा और हैव का हो जाएगा हैविंग डन दिस वर्क। दोनों एक्टिव में थे, इसे एक्टिव रखा। तो देखो हैविंग डन ये रहा आपका फॉर्म आ गया। आई डिनाई हैविंग डन दिस वर्क, मैं इस बात को मना करता हूँ कि मैं इस काम को करूँगा। यहाँ पे इस सेंटेंस को बिल्कुल सही तरीके से हम लोग ऐसे ही अरेंज करेंगे। एक बार फिर से देखो, द कंपनी एग्रीज इट, कंपनी और इट कॉमन है तो लिख दो यहाँ पर द कंपनी एग्रीज। एग्री अपने बाद जो वर्ब लाती है वो टू लाती है, तो दैट चला गया, इट चला गया, विल चला जाएगा और आएगा टू पब्लिश। पब्लिश के बाद इन न्यू सेक्शन फॉर द चिल्ड्रन। द कंपनी एग्रीज, कंपनी इस बात से सहमत हो गई टू पब्लिश इन न्यू सेक्शन, इन न्यू होगा बल्कि ए न्यू सेक्शन होगा, ए आएगा यहाँ पर।
कंपनी इस बात से सहमत हो गई कि वो बच्चों के लिए एक नया सेक्शन पब्लिश करेगी। ध्यान से सुनना, अब मैंने जो बात बताई थी आपको, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के फंक्शन बताए थे कि 2 + V1 अगर प्रेजेंट में लिखा तो फ्यूचर का सेंस देता है। सेंटेंस मेरा प्रेजेंट में है। कंपनी सहमत हो गई है, हो गई है कि वो पब्लिश करेगी कि करती है। अगर मैं अभी सहमत किसी चीज़ से हूँ, इसका मतलब वो काम भविष्य में होगा। तो यहाँ पे विल छुपा हुआ है, ऐसी डिनाई में भी वो बात छुपी हुई थी। एक बार फिर से देख लो, आई होप, दोनों में आई कॉमन है, आई गया, दैट गया और विल गया। आई होप टू गेट, मैं ये उम्मीद करता हूँ, टू गेट प्राप्त कर लूँगा, द जॉब बाय द मंथ ऑफ जून, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं जून के अंत तक जॉब प्राप्त कर लूँगा। अगर मैं अभी उम्मीद कर रहा हूँ प्रेजेंट में, तो वो कहाँ फ्यूचर में ही तो होगा। तो यहाँ पे इसलिए विल का सेंस अपने आप आ गया है। बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे। राधा होप्ड दैट, राधा ने ये उम्मीद की और होप्ड का होप्ड हो जाएगा, ठीक है। दैट चला गया, राधा और सी दोनों लोग एक ही हैं, तो सी चला जाएगा मेरा, वुड। राधा होप्ड दैट सी वुड पास द एग्ज़ाम, राधा को ये उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगी, तो राधा होप्ड टू पास द एग्ज़ाम, राधा को ये उम्मीद है कि वो एग्ज़ाम पास कर लेगी। तो राधा को ये उम्मीद है कि भविष्य में काम कर लेगी, मतलब पास्ट का ही सेंस दे, तो यहाँ पे वुड भी चला गया। इस तरह से सेंटेंस मेरा बनेगा और होप अपने बाद 2 + V1 लाता है। राजेश का राजेश हो जाएगा, राजेश। एक्सपेक्टेड का एक्सपेक्टेड, ठीक है। दैट चला गया और दोनों में ही कॉमन है, तो ही चला जाएगा। ही डिड नॉट मेक अ कॉल, राजेश एक्सपेक्टेड दैट ही डिड नॉट मेक अ कॉल, राजेश ने ये उम्मीद की थी कि वो कॉल नहीं करेगा। हमने ध्यान दी डिड नॉट के संग में फर्स्ट फॉर्म आया है, दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है, तो यहाँ पे हमें मिला सेकंड फॉर्म नॉट के साथ में, तो नॉट टू V1, expected not to V1 make a call, राजेश expected not to make a call, राजेश ने ये उम्मीद की थी कि वह कॉल नहीं करेगा या उसने कॉल नहीं की। बिल्कुल सेंटेंस सही निकला। हम यहाँ पे हेल्प वर्ब गायब करेंगे, फिर हम यहाँ पे नॉट टू मेक अ कॉल, एक्सपेक्ट के बाद 2 + V1 ही आता है, लेकिन आगे वाला इन्फिनेटिव नेगेटिव में रखना था। नेगेटिव इन्फिनेटिव कैसे बनाती है ये बात मैंने बताई थी फंक्शनल वाले वीडियो में कि इन्फिनेटिव फंक्शन कैसे करता है, वही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। आई एक्सपेक्ट, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आई डोंट गो एनीवेयर, कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा या मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाता हूँ, ठीक है। आई का आई, एक्सपेक्ट का एक्सपेक्ट दैट, दोनों में आई कॉमन है, आई चला गया। डू नॉट + V1, डू नॉट + V1 मिला, कोई दिक्कत नहीं, तो हम चेंज करेंगे दैट तो चला जाएगा, नॉट टू गो एनीवेयर, आई एक्सपेक्ट नॉट टू गो एनीवेयर, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा या मैं कहीं नहीं जाता हूँ। सेंटेंस बिल्कुल अपना करेक्ट है। प्रेजेंट में जो भी कुछ उम्मीद की जाती है वो प्रेजेंट में ही होती है, वो आगे आने वाले फ्यूचर में होती है। तो दोनों यहाँ पे अगर विल भी होता तो भी सेंस में वही निकल आता, ठीक है। ही सपोर्ट्स मी बिकॉज, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आया ही का ही, सपोर्ट्स का सपोर्ट्स लिए ये तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मिला मुझे मी, ही सपोर्ट्स मी बिकॉज आई हैव सपोर्टेड हिम, वह मेरा इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि मैंने उसका सपोर्ट किया है। तो अब की बार लॉजिक क्या आया कि इधर का सब्जेक्ट और इधर का सब्जेक्ट अलग अलग है। अगर दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा ये वाला फंक्शन। तो अगर अंदर हम देखें तो अगर हमें अंदर क्या मिले, यहाँ पे बिकॉज आ गया तो बिकॉज वाले में आ जाओ। बिकॉज वाले में अब हमें यह देखना है कि बिकॉज हैविंग आएगा कि हैविंग वाली सीरीज़ आएगी, ठीक है। अगर हम ध्यान देते हैं अंदर हैवी ही रखा हुआ है, ठीक है। सपोर्ट्स मी का मी हो जाएगा, तो बनेगा कैसे, पहले अपना आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लेंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर लगा दो, बिकॉज चला गया, अब आई चला गया, आई के लिए मी तो आ ही गया है। फॉर हैव का हो जाएगा हैविंग, के बाद थर्ड फॉर्म सपोर्टेड हिम।
ही सपोर्ट्स मी फॉर हैविंग सपोर्टेड हिम, वो मुझे इसलिए मदद करता है फॉर हैविंग सपोर्टेड हिम, क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी। तो यहाँ पर फॉर हैविंग प्लस V3 का यूज़ हमने किया है। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर फॉर बिकॉज या एज आया, जिसके लिए फॉर आ गया है। अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट हम पहले रखते हैं। एक बात हमें यहाँ पर ये वाली फॉलो करनी पड़ी, फॉर हैविंग V3 तो आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अलग, मतलब कहने का ही जब दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो इस वाले को उठा के हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर फॉर के पहले यहाँ पर इस जगह पर हम लगते हैं ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट रखा था, वो अलग वाले इसने रख दिया, अगर ना होता तो कर लो। ही एब्यूज द मैन बिकॉज ही हैड नॉट सपोर्टेड हिम, उस आदमी ने, मतलब जैसे मान लो कि राजेश, मान लो राजेश ने उस आदमी को उल्टा सीधा बोला क्योंकि ही हैड नॉट सपोर्टेड हिम। अब उसने उसको उल्टा सीधा कहा क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की। नहीं, इस आदमी ने इसकी मदद नहीं की, इसलिए इसको उल्टा सीधा बोला है। इसका मतलब जो है ये वाला ही जो है वो ये वाला है। यहाँ पे दो लोग हैं, ध्यान दो, दो लोग अगर अलग अलग हैं तो कैसे बनेगा? ही का ही, एब्यूज्ड का एब्यूज्ड। अब यहाँ पे हमें रखना है ऑब्जेक्ट अलग से हिम, बिकॉज हटाया लगाया फॉर लगाएंगे तो उसके बाद हमें रखना होगा हैविंग, तो हैड नॉट का हो जाएगा फॉर नॉट, यानी कि अगर नेगेटिव है तो फिर हमें नॉट भी तो रखना होगा, फॉर नॉट। हैड का हो जाएगा हैविंग सपोर्टेड हिम। ये रहा तरीका। ही एब्यूज्ड हिम फॉर नॉट हैविंग सपोर्टेड हिम, उसने उसको इसलिए उल्टा सीधा बोला है क्योंकि उसने उसकी मदद नहीं की। किसने किसकी नहीं की? बात समझ में आ गई होगी। आई एग्री विद यू बिकॉज यू हैड सपोर्टेड द पार्टी, मैं तुमसे इसलिए सहमत हूँ क्योंकि तुमने पार्टी को सपोर्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आई का आई और एग्री का एग्री, विद का विद। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रखा, दोनों में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो मैं तो मिल गया ये, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया, और इसको हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर। हैड को चेंज करेंगे हैविंग में, सपोर्टेड द पार्टी। आई एग्री विद यू फॉर हैविंग सपोर्टेड द पार्टी, मैं तुमसे इसलिए सहमत हूँ क्योंकि तुमने पार्टी की मदद की थी। अब अगर हम किसी से सहमत होते हैं तो या तो हम फ्यूचर में होते हैं या फिर हम पास्ट में होते हैं, ये भी बात निकल के आ गई है। तो ये सेंटेंस मेरा ये भी सही है। और रियल में जैसे न्यूज़पेपर में आता है कि बीजेपी आपसे सहमत हो, या फिर आप बीजेपी से सहमत हो गई, या सहमत आप बीजेपी से सहमत है कि उसने ये काम किया है। वो एग्री इसलिए क्योंकि उसने काम बीजेपी ने कर दिया है, ठीक है ना, तभी वो सहमत हुई है। अगर मैं कहूँ कि बीजेपी ने कोई घोषणा की और आप पार्टी उससे सहमत है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है बीजेपी से इसलिए सहमत है, उसने काम वो पास्ट में किया है और मैं सहमत हूँ कि आप काम ये करोगे। तो सहमत हम तब भी होती है जब वो काम होने वाला होता है या काम वो हो चुका है, दोनों सेंस में होता है। सेंटेंस हम ऐसे ही इसको बनाएंगे। एक बार फिर से आ जाओ। आई लाइक द बुक एज इट हैज़ प्रोवाइडेड द राइट नॉलेज। अब मैंने देखा कि आई लाइक द बुक, यहाँ पे इट आया, बुक के लिए दोनों अलग अलग हैं, तो आई का आई, लाइक का लाइक। फिर यहाँ पे बुक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द बुक। अब ये दोनों एक ही, तो मैंने इट हटाया, प्रोनाउन बुक ले लिया है। एज आया तो एज के लिए लगाएंगे फॉर। हैज की जगह हो जाएगा हैविंग प्रोवाइडेड द राइट नॉलेज। आई लाइक द बुक फॉर हैविंग प्रोवाइडेड, यहाँ पे गलत हो गया, हैज प्रोवाइडेड होगा यहाँ पर, हैविंग प्रोवाइडेड द राइट नॉलेज। मैं ये किताब इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ये मुझे सही जानकारी देती है। आई डिनाई, आई का आई, डिनाई का डिनाई, ये तो लिखनी पड़ेगा। एज आए तो कर दो फॉर। अब मैं ध्यान दी इधर पे आई, इधर भी आई डिनाई एज आई हैव डन दैट वर्क, मैंने इसलिए मना कर दी क्योंकि मैंने वो काम कर दिया है। दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, जब सब्जेक्ट कॉमन है तो हम क्या करेंगे? और बिकॉज भी आया हुआ है, तो जब दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है तो ऑब्जेक्ट अगर वहाँ पर नहीं, यानी दोनों सब्जेक्ट सेम हैं, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, फॉर लगा देते हैं फिर सीधा सीधा। फिर आई चला गया, ये चला गया, इसके लिए फॉर आ गया है। हैव की जगह हो जाएगा हैविंग डन दैट वर्क। आई डिनाई फॉर हैविंग दैट वर्क। आई डिनाई मैंने मना कर दी क्योंकि हैविंग डन दैट वर्क, क्योंकि मैंने वो काम कर दिया था। अब यहाँ पर हैविंग और V3 का ऐसे यूज़ होगा।
फिर से एक बार देखो, आई एन्जॉय बिकॉज, आई का आई, एन्जॉय का एन्जॉय, बिकॉज का आ जाएगा फॉर। क्या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है? दोनों सब्जेक्ट तो आई है, कोई दिक्कत नहीं था। आई चला गया, बिकॉज चला गया। विल नॉट हम लेते नहीं तो केवल नॉट लेते हैं, विल चला गया, नॉट आ गया तो फॉर नॉट का नॉट। हैव मेरा ध्यान दो, अगर तो हैव मेरा क्या है यहाँ पे, है मेरा थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि ये परफेक्ट टेंस में है। तो फॉर नॉट हैविंग डन दैट वर्क, आई एन्जॉय फॉर, देखो आई एन्जॉय बिकॉज, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ, बिकॉज आई विल नॉट हैव डन दैट वर्क, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर चुका हूँगा, मतलब वो काम मैं भविष्य में नहीं करूँगा, इसलिए मैं खुश हूँ। आई एन्जॉय फॉर नॉट हैविंग डन दैट वर्क, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं काम वो फ्यूचर में नहीं करूँगा, ये भी सेंस सही है। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैंने वो काम नहीं किया था, ये भी सेंटेंस सही है। सेंस तो आपको कॉन्टेक्स्ट में जब भी सेंटेंस डले होंगे तब इनका सेंस निकल के आता कि यहाँ पे विल नॉट हैव डन होगा कि हैड नॉट डन होगा कि हैव नॉट डन होगा। सारी बातें हमें कॉन्टेक्स्ट में जब ये पढ़े होते हैं, ये नीचे बने हुए सेंटेंस, तब क्लियर होते हैं। मैं तो एक सिंगल मतलब निकाला, यहाँ पे तीनों मतलब हो सकते हैं, हैज़ भी हो सकता है, हैड भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विल हैव भी, शैल हैव भी हो सकता है। ही का ही, सपोर्टेड का सपोर्टेड, ठीक है। हिम एज ही वॉज देयर, ही सपोर्टेड हिम एज ही वॉज देयर, उसने उसका सपोर्ट इसलिए क्योंकि वह वहाँ पे था। हम ध्यान दें तो यहाँ पे ये दोनों लोग अलग अलग हैं तो अलग अलग हैं तो हिम का तो ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, हिम ऑब्जेक्ट ले लिया है। अब मैंने ध्यान दिया तो एज की जगह आ जाएगा फॉर, फिर यहाँ पे वॉज आ गया, दिमाग लगाने का नंबर आ गया आपका, लगाओ दिमाग। बी, ये जो वॉज है, वॉज को चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म में। तो हमने बी फॉर्म के स्ट्रक्चर देखे थे बी फॉर्म वाली वीडियो में कि इसके स्ट्रक्चर होता है इज एम आर वॉज वर। तो रियल में इसका मेन वर्ब जो थी वो हमारी थी बी, फॉर बीइंग देयर, इज एम आर वॉज वर। बी, बीन और बीइंग इनकी फर्स्ट फॉर्म होती बी। तो हमें फॉर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है, जैसे कि हैड की जगह हम लोग हैविंग कर रहे थे फॉर हैविंग, ऐसी वॉज की जगह बीइंग हो जाएगा, फॉर बीइंग देयर। आई सपोर्टेड हिम फॉर बीइंग देयर, मैं उसका सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि वह वहाँ था। अब पास्ट में लिखा हो इसलिए मैंने पास्ट का सेंस निकाल लिया। मज़ा तो ज़रूर आया क्योंकि अब बीइंग किसी के दिमाग में नहीं आ रहा था। ही सपोर्टेड हर, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एच की जगह आ जाएगा फॉर, सी चला गया, ये चला गया, फॉर नॉट फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो बीइंग देयर। इसमें क्या था कि उसका होना वहाँ पे ज़रूरी था और वो आया भी, इसलिए मैं उसका सपोर्ट किया है। मैं चाहता था कि वो वहाँ पर ना आए और वो नहीं आई भी, इसलिए मैंने उसका सपोर्ट किया कि वो नहीं आई, चलो बढ़िया था। तो आई सपोर्टेड हर फॉर नॉट बीइंग देयर। दिमाग घूम गया होगा आपका ज़रूर, वाला एग्जाम्पल बड़ा ही ज़बरदस्त है, दिमाग घूम जाएगा, देख लेना। ही सपोर्टेड हिम, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। एज गया, ही गया, हैड का हो जाएगा फॉर, एच के लिए हैड का हो जाएगा हैविंग। अब फॉर हैविंग, अब बीन तो थर्ड फॉर्म इसके बगल में रखी तो ऑलरेडी बीन, फॉर हैविंग बीन, फॉर हैविंग बीन देयर। देखो एच की जगह फॉर आ गया, हेड की जगह हैविंग हो गया, V3 बगल में तो V3 है, देयर का देयर, वो वहाँ पे था इसलिए मैं उसका सपोर्ट किया। मैंने वॉज वर्ब की जगह हैड बीन भी कर दिया है। फिर देखो ही सपोर्टेड हिम, एच की जगह हो जाएगा फॉर, ये चला गया, ये चला गया, हेड का जगह हो जाएगा हैविंग डन द वर्क, सेंटेंस अपना करेक्ट हुआ। अब इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, हर एक बात को। एक चीज़ और रह गई, ये वाला स्ट्रक्चर अभी तक नहीं आया, इसको भी कर लो। अब एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे नॉट होता तो क्या था, फॉर नॉट हैविंग डन ऐसे बनता। अगर यहाँ पे नॉट होता तो कैसे बनता, तो इसका ऐसे बनता कि ही सपोर्टेड हिम फॉर नॉट हैविंग बीन देयर। यहाँ पर फिर आपका नॉट आता, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे फॉलो होता।
मेरे ख्याल से आपको काफ़ी सारी बातें अब क्लियर हो चुकी होंगी और बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको रह गया छूट गया तो आप कमेंट में कर सकते हो, और छूट गया धोखे से अगर छूट गया होगा तो आप उसके एग्जांपल्स बना के बता सकते हो कि हमें समझ में आ गया, इनके एग्जांपल ऐसे और बनेंगे। हालांकि छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं, सब कुछ मैंने बता दिया है, फिर भी आप चेक कर लेना एक बार।